जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज का थॉट क्या होने वाला है समझते हैं। द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ इज टू फाइंड योर वन पाथ एंड नॉट टू फॉलो समवन एल्स। जीवन का वास्तविक उद्देश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, न कि दूसरे का इमिटेशन करना, डेट मीन्स नकल करना। तो चलिए आज के जो हमारा वीडियो होगा ना, आपका संस्कृत साहित्य लेखिका चौथा चैप्टर देखेंगे। पूरा एक्सप्लेनेशन शॉर्ट वीडियो में, एक बहुत कम समय में और बहुत सटीक आप लोगों को मिलने वाला है माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए क्या है आज का पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, करा है कंपन राय, है ना। कंपन राय का समय क्या था? तो माय डियर स्टूडेंट हम आपको बता दें कि कंपन राय का समय का 14वीं सदी था। क्या था? 14वीं सदी था। और कंपन राय कौन थे, है ना? तो ये गंगा देवी के पति थे। गंगा देवी के, है ना, गंगा देवी जो है ना उसके पति। इसको याद कैसे रखिएगा माय डियर स्टूडेंट। तो गंगा में क्या होता है? कंपन होता है ना, एक तरह का भूकंप, सुनामी जिसको कहते हैं। तो गंगा में कंपन आता है, तो इसे आप जोड़ कर याद रख सकते हैं कि गंगा देवी के पति कौन है? कंपन राय है। चलिए माय डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन क्या है समझते हैं, है ना। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को, है ना, लाइक कर दीजिए। आप लोग देख लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, जो कि थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन देने में, है ना, पीछे कर देती है। समझते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, चलिए समाजस्य यौनम पुरुषय ... च चलती रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करे। करे समाजस्य का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट समाज की, है ना। यौनम पुरुष है, समाज की जो गाड़ी है ना माय डियर स्टूडेंट, स्त्री और पुरुष दोनों से ही चलता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। एक में है बालक है, दूसरा है वृद्ध है और मित्र है, और डी नंबर आंसर है नारी भी, यानी नारी से, यानी समाज की जो गाड़ी है ना माय डियर स्टूडेंट, ये पुरुष और नारी दोनों से मिलकर चलता है, एक से नहीं चलता है। जिस तरह से माय डियर स्टूडेंट एक चक्का खराब हो जाने से गाड़ी आपका, है ना, बेकाबिल हो जाता है, उसी तरह माय डियर स्टूडेंट अगर समाज में पुरुष पढ़ा हो, अगर स्त्री नहीं पढ़ी हो, तो हमारा समाज सही ढंग से नहीं चल सकता है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तीसरा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, कर रहा है, पढ़िए इसको। लौकिक संस्कृत साहित्य में, है ना, कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? करा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में, किसमें? लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद जो है यत्र तत्र यहाँ वहां मिलते हैं? तो इसमें हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, कितने हो जाएगा? 150 पद मिलते हैं। कितने पद मिलते हैं? 150 पद मिलते हैं और 40 कवित्रियों का उल्लेख है। किसमें? तो लौकिक संस्कृत साहित्य में माय डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा माय डियर स्टूडेंट। क्या है आज का चौथा क्वेश्चन? चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि चंद्रादित्य रागी क्या है माय डियर स्टूडेंट? तो इसका मतलब रानी होता है। डॉटर एक विजयांका, है ना, इति मान्यते रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त पद से कीजिए। कह रहा चंद्रादित्य रागी, चंद्रादित्य की पत्नी, है ना, डॉट एक विजयांका इति मान्यते रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो चंद्रादित्य की जो रानी थी ना माय डियर स्टूडेंट, वो थी विजय भट्टारिका। कौन थी? विजय भट्टारिका। और ये जो चंद्रादित्य है ना माय डियर स्टूडेंट, ये किस वंश के थे? तो चालुक्य वंश के थे। किस वंश के थे? चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य, और चंद्रादित्य की जो पत्नी है वो थी विजय भट्टारिका। ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट आज का अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। करा है तिरु, है ना, तिरुलांबा रचित चंपुक काव्य ... है। तिरुलांबा जो है ना वो किस चंपुक काव्य की रचना की है? तो माय डियर स्टूडेंट इसका सही जवाब हो जाएगा वरदाम्बिका परिणय। तिरुलांबा जो है ना ये चंपुक काव्य लिखी है
और उस काव्य का नाम है माय डियर स्टूडेंट वरदाम्बिका। क्या है? वरदाम्बिका है। चलिए तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्प कौन है? प्रथम कल्प कौन है? तो ये लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में माय डियर स्टूडेंट प्रथम कल्प किसको बताया गया है? तो वो बताया गया माय डियर स्टूडेंट विजयांका को। किसको बताया गया है? विजयांका को। और विजयांका किस वर्ण की थी? तो वो श्याम वर्ण की थी। कहे तो श्यामला। उसका रंग कैसा था माय डियर स्टूडेंट? श्यामला कलर था, वो श्याम वर्ण की थी। ओके, चलिए तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, आप किसी एक के साथ जुड़े रहिए और उसको फॉलो करते रहिए, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ होने का है नहीं। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में, समझिए, ऋग्वेद में करा है कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो क्या ऋग्वेद में माय डियर स्टूडेंट 20 मंत्र दर्शनवती का उल्लेख है, या 24, या 5, या 40? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 24। कितना हो जाएगा? 24। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन नंबर होने वाला है 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, करा है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? आधुनिक काल कहे तो मॉडर्न युग है ना। मॉडर्न युग की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है माय डियर स्टूडेंट? तो वो है पंडिता छमाड़ा। कौन है? पंडिता छमाड़ा में आधुनिक संस्कृत साहित्य की लेखिकाओं में सबसे प्रसिद्ध पंडिता छमाड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। जो आपको ट्रिक पे कराने वाला होगा वो सारा क्वेश्चन मैं ट्रिक पर ही करवाऊंगी, है ना। क्वेश्चन जुड़े रहिए आप लोग मेरे साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर है 9 कहना है संस्कृत साहित्य कैसा है? संस्कृत साहित्य कैसा है? तो क्या ये अल्प है, या विपुल है, या अर्थहीन है, या अत्यल्प है? तो माय डियर स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा विपुल। विपुल। संस्कृत साहित्य कैसा है? तो ये विपुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए माय डियर स्टूडेंट, क्या है? तो वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? तो अभी ना बताया है जी आप लोगों को। वरदाम्बिका परिणय जो है माय डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा किसका? तिरुलांबा का। किसका हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? तिरुलांबा का ये परिणय है। वरदाम्बिका परिणय जो है तिरुलांबा द्वारा रचित है। तिरुलांबा ने इसको लिखे हुआ है किसमें? चंपुक काव्य में। किसमें माय डियर स्टूडेंट? चंपुक काव्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए उसको देखने से पहले छोटा सा एक मोटिवेशनल थॉट देखते हैं क्या है। ज्ञान ही जीवन का आधार होता है। ज्ञान ही जीवन का आधार होता है माय डियर स्टूडेंट। ज्ञान से ही मानव के, है ना, ज्ञान से ही मानव के यश का विस्तार होता है। इसीलिए आप प्रतिदिन, है ना, डे बाय डे, प्रतिदिन, हर दिन आप लोगों को कुछ ना कुछ, है ना, सीखना है। इसीलिए कहा गया है कि हर सुबह हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक पर्सन के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है और शाम होते होते आपको कुछ सिखा जाती है, यानी तजुर्बा देकर जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट इसीलिए आप लोगों को ज्ञान की प्राप्ति करते रहना है और ज्ञान हमेशा लेते रहना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन की संख्या एट लीस्ट 16 होने वाली है ना। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अर्थवेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? करा अर्थवेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? अर्थवेद की बात हो रहा है माय डियर स्टूडेंट। तो अर्थवेद में 5, है ना, ऋषिकाओं का उल्लेख है। चलिए ऋग्वेद में पूछे तो कितना हो जाएगा? 24, है ना। अगर आपसे लौकिक संस्कृत साहित्य पूछा जाए तो उसमें हो जाएगा 40 ऋषिकाओं का वर्णन है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, तो अगला क्वेश्चन है
12। क्वेश्चन की संख्या एटलीस्ट 60 होने वाली है। आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा और मुझे फॉलो करते रहिएगा, तभी कुछ होगा। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? गांधी दर्शन से, चलिए तो आप बताइए गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन है माय डियर स्टूडेंट? तो इसका क्या शंकर चरित्रम हो जाएगा, या फिर मधुरा विजयम, या सत्यग्रहिता, या वरदांबिका परिणय? माय डियर स्टूडेंट, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सत्यग्रहिता। अब इसको याद कैसे रखेंगे माय डियर स्टूडेंट? तो याद रखने के लिए आपको हम ट्रिक बताते हैं कि गांधी दर्शन है ना, गांधी दर्शन से प्रभावित किसका रचना था, कौन सा रचना था? तो सत्यग्रहिता। तो इसको याद कैसे रखेंगे? गांधी जी कैसे थे? सत्यवादी नेता थे, है ना, सत्यवादी थे, इसीलिए इसको याद रखेंगे। गांधी जी कैसे थे? सत्यवादी। तो सत्यग्रहिता कैसे याद रखेंगे? सत्यग्रहिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है माय डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 13 होने वाला है। देखिए आप लोग क्वेश्चन पढ़ते रहिए, है ना। कह रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्रियों कौन है? आधुनिक कहे तो मॉडल युग की संस्कृत कवित्री कौन है माय डियर स्टूडेंट, है ना। तो कौन है देखते हैं। इसमें क्या तिरुलांबा है ना, या विजयांका है, या सुलभा है, या पंडिता छमाराम है? तो माय डियर स्टूडेंट आधुनिक काल की जो संस्कृत कवित्री है, कवित्री कहे तो लेखिका जो कौन है? पंडिता छमाराम। बार बार आपको बताते हैं आधुनिक काल की, है ना, कवित्री कौन है? पंडिता छमाराम है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14। रुक जाइए एक सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होने वाला है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है माय डियर स्टूडेंट? तो ये वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका विजयांका है। कौन है? विजयांका है। और विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो डांडी ने कहा है। किसने कहा माय डियर स्टूडेंट? डांडी ने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये कैसे रंग की है? वर्ण की है। वर्ण कहे ना माय डियर स्टूडेंट, वर्ण का मतलब जानते हैं? वर्ण कहे तो वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्ण मतलब रंग। तो ये विजयांका जो है ना माय डियर स्टूडेंट, ये श्याम वर्ण की है। किस वर्ण की है? श्याम वर्ण की है, श्याम वर्ण की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 15। चलिए जुड़े रहिए, देखते रहिए, पेशेंस बनाए रखिए, घबराइए नहीं। घबराने से, इधर उधर भटकने से कुछ मिलने वाला है नहीं माय डियर स्टूडेंट। तो एक है ना, किसी एक को फॉलो कीजिए, है ना, और बने रहिए मेरे साथ। क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? तो संस्कृत साहित्य लेखिका माय डियर स्टूडेंट ये कथा है क्या नाटक है, क्या वार्तालाप है, या निबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध है। संस्कृत साहित्य लेखिका ये कैसा, किस प्रकार का पाठ है माय डियर स्टूडेंट? तो ये निबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्वेश्चन नंबर क्या है? करा अर्थवेद में है ना, अर्थवेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? अर्थवेद में कितने ऋषि पत्नी का वर्णन है माय डियर स्टूडेंट? तो इसमें हो जाएगा ऋषि पत्नी है 5। कितने हैं? 5 है। अर्थवेद में ऋषि पत्नी 5 है, और ऋग्वेद में ऋषि पत्नी 24 है, 24 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट, क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्री का वर्णन है। बताया ना कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्री का वर्णन है? 40। और अर्थवेद में 5 और ऋग्वेद में 24। चलिए पिछला क्वेश्चन रिपीट करते हैं ताकि आप लोग, है ना, आप लोग को याद रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको देखिए क्या करा? लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद है? लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्री का वर्णन है। कितने कवित्री का वर्णन है माय डियर स्टूडेंट? कवित्री है आपको 40 लौकिक में, है ना, 40 कवित्री है। और इसके टोटल पद जो है माय डियर स्टूडेंट ये 150 है। देखिए क्या इसमें दिया हुआ है? एक में ही दिया हुआ है, तो ए आंसर इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट,
क्वेश्चन नंबर होने वाला है आपका 19 क्वेश्चन नंबर पढ़िए आप लोग फटाफट। क्या कर रहा है कि विजयांका का काल किस शताब्दी में माना गया है? तो माय डियर स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं सदी। क्या हो जाएगा? 8वीं सदी। तो समझिए विजयांका का समय काल 8वीं सदी बताया गया है और गंगा देवी का समय काल 14वीं सदी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 20 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित है ना सत्याग्रह, देखिए यहाँ थोड़ा सा एरर है, सत्याग्रहिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्याग्रहिता। इसको ठीक कर देते हैं। सत्याग्रहिता गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो ये जो पंडिता क्षमा राव थी ना, है ना, क्षमा राम, ये जो लिखी हुई है सत्याग्रहिता वो किसके द्वारा प्रभावित है? तो गांधी दर्शन से प्रभावित है। तो क्या इसमें है ऑप्शन में कहीं? देखिए है ना, महात्मा गांधी के दर्शन से, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई या इंदिरा गांधी। तो सत्याग्रहिता किसके दर्शन से प्रभावित है? पंडिता क्षमा राव के द्वारा रचित, है ना, सत्याग्रहिता गांधी दर्शन से प्रभावित है माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए समझते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद होगा 21। चलिए उससे पहले छोटा सा एक मोटिवेशनल थॉट समझते हैं। क्या है आज का थॉट? आपके सपने सच होने से पहले आपको सपने देखने होंगे। आपको सपने सच होने से पहले माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको सपने देखने होंगे। जब तक आप लोग सपने नहीं देखिएगा आप उड़ान कैसे भरिएगा? तो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट किसी भी चीज को सोचने से पहले, बनने से पहले आपको अपने मन में सपना देखना होगा, ख्वाब जगाना होगा, है ना, तभी आप कुछ कर सकते हो। अदरवाइज कहाँ कुछ कर सकते हैं, संभव ही नहीं है कि नहीं? जब तक आप सोच नहीं लेते हैं कि मुझे कुछ करना है तब तक संभव नहीं है। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 21 है, पंडिता क्षमा राम के पिता कौन थे? तो पंडिता क्षमा राम के पिता के नाम है माय डियर स्टूडेंट पंडित शंकर पांडुरंग। पंडित शंकर पांडुरंग। पंडिता क्षमा राम के पिता है पंडित शंकर पांडुरंग। इसमें देखिए, इसमें याज्ञवल्क्य, अच्युतराय या कंपन राय, तो कोई नहीं, इसको याद कैसे रखेंगे? पंडिता क्षमा राम के पिता, प से पंडिता, प से पंडित शंकर पांडुरंगा, इसमें भी पंडित लगा हुआ है। तो ए आंसर इज द राइट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 22। क्वेश्चन की संख्या एटलीस्ट 60 होने वाली है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। चलिए 22 पढ़िए फटाफट। क्या है क्वेश्चन? क्षमा राम ने किसकी रचना की है? क्षमा राम का है ना, तो आप लोग जान रहे हैं। आप लोगों को ये लगता होगा कि ये किसी पंडित का नाम है माय डियर स्टूडेंट, बट ये पंडित का नाम नहीं, ये एक लेखिका है, ये पंडिता है। पंडिता क्षमा राम किसकी रचना की है? तो ये किसकी की है? क्या मधुरा विजयम की है, या ग्राम ज्योति की, या शंकर रचितम के, या नीति श्लोक की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शंकर रचितम की रचना पंडिता क्षमा राम की है। और मधुरा विजयम ये किसकी रचना जान रहे हैं? ये गंगा देवी की है। किसकी रचना है? गंगा देवी की है, जो कि अपने पति के विजय घटना में गंगा देवी क्या लिखी हुई है? मधुरा विजयम काव्य लिखी हुई है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या होने वाला है। देखते रहिए, जुड़े रहिए, है ना। चलिए याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो माय डियर स्टूडेंट याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। कौन थी? मैत्रेयी। और याज्ञवल्क्य जी अपने पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी खुद से, है ना। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। ये ऑप्शन में है ना, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? 24 पढ़िए, इसको फटाफट पढ़िए आप लोग। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको देते हैं? आ गया ना, अभी ना बताए हैं जी। किसको देते हैं? मैत्रेयी को। किसको देते हैं? मैत्रेयी। और मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क्य की। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी है मैत्रेयी, है ना। और आत्म तत्व की शिक्षा अपने पत्नी को देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। पढ़िए इसको। क्या है?
25 याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते हैं? तो अभी ने बताया है जी, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा देती है। न संस्कृत साहित्य की देती है, न ब्रह्म तत्व की, न गीता की। वो अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 क्या कर रहा है कि चालुक्य वंश के राजा, आपको बता दिया मैंने कि च से चालुक्य है ना, और च से चंद्रादित्य, याद रखिएगा। चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य है ना, च से चालुक्य। इसमें देखिए चंद्रादित्य है कहीं क्या? ऑप्शन डी में है। च से चालुक्य और च से चंद्रादित्य। चालुक्य वंश के राजा माय डियर स्टूडेंट चंद्रादित्य होगा। क्या होगा? चंद्रादित्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़िए फटाफट, क्या होने वाला है। 27 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो चंद्रादित्य, चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य और चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका। कौन है माय डियर स्टूडेंट? विजय भट्टारिका है क्या इसमें? है ना, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 8 क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? है ना, विजयनगर का राजा, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। विजयनगर का राजा, है ना, किस भाषा का संरक्षण का प्रयास किया? विजयनगर के राजा जो था, है ना, वो संस्कृत भाषा को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किया। विजयनगर के राजा किस भाषा को? संस्कृत भाषा को। चलिए माय डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या होने वाला है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए माय डियर स्टूडेंट, क्या कर रहा है कि मधुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन थी? मधुरा विजयम महाकाव्य है क्या? मधुरा विजयम महाकाव्य, महाकाव्य कहे तो इपिक, क्या होगा? इपिक। और इसकी रचनाकार कौन है माय डियर स्टूडेंट? तो गंगा देवी। आपको बार बार मैंने बताया है कि गंगा देवी के पति है कंपन राय, और ये गंगा देवी अपने पति के विजय घटना में, है ना, क्या लिखी हुई है? मधुरा विजयम। तो मधुरा विजयम महाकाव्य है, और कौन लिखी है? गंगा देवी। गंगा देवी ये क्या थी? लेखिका थी, संस्कृत साहित्य। साहित्य कहे तो लिटरेचर, किसी भी भाषा को क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? साहित्य कहते हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 30 क्वेश्चन समझिए क्या होगा। गंगा देवी के, है ना, गंगा देवी के पति कौन थे? तो गंगा देवी के बार बार न कहे कि गंगा में क्या होता है जी। देखिए गंगा देवी, ग से गंगा, और गंगा में उत्पन्न होता है कंपन। क्या होता है? कंपन। यानी गंगा देवी के जो पति है ना, वो क्या है? कंपन राय है। और कंपन राय जो है ना, इस क्या लिखे हुए गंगा देवी के पति कौन थे? तो कौन थे बताइए ना, इसमें नहीं है क्या? कंपन राय है। कौन है? कंपन राय। कंपन राय है ना। चलिए गंगा में ही ना कंपन होता है, तो इसको याद रखेंगे सीधे। ग से गंगा देवी, और गंगा में क्या होता है? कंपन। तो इनके पति है कंपन, हमेशा भूकंप करवाते रहते हैं। और इनके, है ना, विजय घटना में मधुरा विजयम नामक महाकाव्य एक स्त्री ने लिख दिया। उस स्त्री का नाम है गंगा देवी, जो कि बहुत बड़ा क्या थी? एक लेखिका थी संस्कृत साहित्य की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आगे क्या है? थॉट है, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, है ना। तो आप लोगों को मेहनत करने के लिए क्या करना होगा? समय देना होगा, है कि नहीं। अगर आप लोग समय नहीं दीजिएगा, कुछ होगा क्या माय डियर स्टूडेंट? कुछ नहीं होगा। इसीलिए मेहनत करना है, तभी ना सफलता मिलेगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो कंपन राय की पत्नी कौन है माय डियर स्टूडेंट? गंगा देवी है। कौन है? गंगा देवी। आपको बताया है ना कि कंपन राय, गंगा में ही ना क्या होता है? कंपन आता है। क्या आता है? कंपन आता है। यानी गंगा देवी के पति का नाम है कंपन राय, और इसका समय काल था 14वीं सदी। क्या था? 14वीं सदी था। और विजयांका का समय काल 8वीं सदी था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन की टोटल संख्या बार बार बता रहे हैं कि 60 होने वाली है लगभग, है ना। तो आप लोग पेशेंस को बनाए रखिएगा, घबराइएगा नहीं। अगर घबरा जाइएगा ना तो कुछ नहीं होगा। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो ये थी तिरुलांबा। कौन थी?
लांबा थी। चलिए, अछूत राय की पत्नी तिरुलांबा है। कौन है माय डियर स्टूडेंट? तिरुलांबा है। और ये अपने चंपक महाकाव्य में, चंपक काव्य में क्या लिखे हुए मालूम है ना? क्या लिखे हुए चंपक काव्य में माय डियर स्टूडेंट? इसका आंसर आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, पीछे हम बता दिए हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33, वरदाम्बिका परिणय नामक है ना चंपक काव्य आ गया ना के रचनाकार कौन है? तो अब ये ना बताए हैं जी, चंपक काव्य को लिख ले हैं। आप लोग बताइए, क्या तिरुलांबा लिख ले या विजयांका या गौड़गी या गंगा देवी? तो चंपक काव्य तिरुलांबा लिख ले। कौन लिख ले माय डियर स्टूडेंट? तिरुलांबा लिख ले है। वरदाम्बिका परिणय नामक, अभी ना बताए, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। वरदाम्बिका परिणय नामक चंपक काव्य, वरदाम्बिका परिणय नामक चंपक काव्य को लिख लिया तिरुलांबा लिख लिया है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा माय डियर स्टूडेंट, क्या होने वाला है अगला क्वेश्चन? 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं है ना, आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीब प्रसिद्ध है? अतीब कहे ना तो बहुत ज्यादा, अतीब माने अधिक। कौन अधिक प्रसिद्ध है माय डियर स्टूडेंट? तो आधुनिक काल की क्या विभा राम है या क्षमा राम है या रमा राम या आभा राम? तो माय डियर स्टूडेंट, इसका आंसर हम बता चुके हैं कि आधुनिक काल की जो लेखिका है ना, उसमें सबसे ज्यादा अतीब प्रसिद्ध ये है क्षमा राम, पंडिता क्षमा राम। चलिए, आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कह रहा है कि वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? क्या प्राचीन काल की थी या मध्यकाल की या वर्तमान काल की या अति प्राचीन? अति प्राचीन जानते हैं, बहुत पुराना। तो नहीं माय डियर स्टूडेंट, इसका सही जवाब हो जाएगा वर्तमान काल की। मिथिलेश कुमारी है, क्या वनमाला भवालकर है, पंडिता क्षमा राम है, ये सब है ना कहा के है वर्तमान काल की क्या है संस्कृत साहित्य लेखिका है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है माय डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, पढ़िए इसको। विजय है ना भट्टारिका किसकी पत्नी है? आ गया फिर से, तो बार बार मैंने आपको बताया है, च से चंद्रादित्य है ना, और किस वंश के? च से चालुक्य, चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य, और चंद्रादित्य की पत्नी है विजय भट्टारिका। कौन है? विजय भट्टारिका। तो वही ना करा, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? तो किसकी है माय डियर स्टूडेंट? चंद्रादित्य की। और चंद्रादित्य किस वंश का है? तो ये हो जाएगा चालुक्य वंश। क्या हो जाएगा? चालुक्य वंश के राजा, बार बार न कहे हैं कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य, और चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका। चलिए, अगला क्वेश्चन होने वाला है माय डियर स्टूडेंट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 37 नंबर, ऋग्वेद में, ये भी हम आपको बता चुके हैं, बताइए अगर इच्छा है तो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइए, है ना। ऋग्वेद में कितनी मंत्र है ना, मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में बताए है ना जी, ऋग्वेद में 24 मंत्र दर्शनवती का ऋषिकाओं का उल्लेख है। 24 का है ना, तो इसको संस्कृत में कहते हैं चतुर्विंशति, चतुर्विंशति है ना। चतुर माने 4, विंशति माने 20, यानी 20 का 4 24। कितनी है? 24 ऋषिकाओं का उल्लेख है। किसमें? तो ऋग्वेद में। किसमें माय डियर स्टूडेंट? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती का उल्लेख है? 24। कितने हैं? 24। अर्थवेद में माय डियर स्टूडेंट, तो इसमें है 5 लेखिकाओं का उल्लेख। लौकिक संस्कृत साहित्य में, लौकिक में माय डियर स्टूडेंट 40 कितने कवित्री का उल्लेख है? 40 कवित्री और उसके 150 पद है ना, यहाँ वहां मिला है। किसमें? लौकिक संस्कृत साहित्य में। समझ में आया? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 38, महाभारत। देखिए, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? तो इसको कैसे याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट? म से महाभारत, और महाभारत में है मैत्रेयी का उल्लेख, है ना। है क्या इसमें? है ना मैत्रेयी का। तो म से महाभारत और म से मैत्रेयी, तो आपको कंफ्यूजन नहीं बना रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को कुछ कुछ जोड़ कर याद करवा रहे हैं कि नहीं। चलिए,
अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत में मैत्रेयी का क्या है, उल्लेख है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्या है ना, गंगा देवी का समय क्या है, गंगा देवी का समय क्या है। तो आपको बताया ना माय डियर स्टूडेंट कि गंगा देवी का समय जो है 14वीं सदी है। कौन सदी है, 14वीं सदी है। और विजयांका का समय 8वीं सदी है। ये बार बार बताए हैं आपको, है ना। गंगा देवी का समय 14वीं सदी है और विजयांका का, है ना, विजयांका का जो समय है, विजयांका का समय क्या है माय डियर स्टूडेंट, यह है 8वीं सदी। विजयांका किस वर्ण की थी, तो वो श्याम वर्ण की थी। उसको किसने कहा है, सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को किसने कहा है, तो डांडी ने। किसने कहा है, डांडी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए, समाज की गाड़ी किससे चलती है। तो कौन नहीं जानता है माय डियर स्टूडेंट कि जो समाज की गाड़ी है ना, समाज रूपी गाड़ी एक नारी और पुरुष दोनों से मिलकर चलती है। इसीलिए नारी और पुरुष दोनों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है कि नहीं। बहुत प्राचीन समय में भी माय डियर स्टूडेंट नारी ने, जिसका हम अभी क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि बहुत बड़ा योगदान दिया है साहित्य के क्षेत्र में। जैसे मैत्रेयी हो गया, है ना, विजयांका हो गया, और भी हम बताए हैं मिथिलेश कुमारी हो गया, है ना। ये सब बहुत क्या है, संस्कृत साहित्य लेखिका है, तो नारी ही तो है। अगर नारी नहीं पढ़ेगी ना तो क्या होगा, क्या हमारा समाज सही से चल सकेगा, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से माय डियर स्टूडेंट एक गाड़ी जो होती है उसके एक पहिए खराब हो जाए तो एक पहिए पे कभी अच्छे वो चल ही नहीं सकता है, इसी तरह हमारा समाज है। इसीलिए नारी और पुरुष दोनों को पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे बेटा है या बेटी, है ना, सबको समान अधिकार होना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हम बता दिए कि नहीं माय डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुष और नारी, पुरुष और नारी। चलिए नेक्स्ट होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए उससे पहले छोटा सा एक मोटिवेशन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। कह रहा है कि कोई भी कार्य तब तक मुश्किल है ना, कोई भी कार्य तब तक मुश्किल है जब तक आप उस कार्य को करने की कोशिश नहीं करते हैं। कोई भी कार्य किसी के लिए, एनी पर्सन, है ना, किसी के लिए भी तब तक मुश्किल है माय डियर स्टूडेंट जब तक कि आप उसको कोशिश मतलब करने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर कोशिश कीजिएगा तो कभी हार नहीं होगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट कहिए या अनुरोध कहिए कि आप लोग भी कुछ कुछ करते रहिए। अगर हर दिन कुछ कुछ करेंगे ना माय डियर स्टूडेंट तो आपके जीवन में डे बाय डे क्या होगा, परिवर्तन देखना मिलता रहेगा और आपका मनोबल और बढ़ेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए आप लोग भी कोशिश करते रहिए और कोशिश कीजिएगा तो कभी आपकी भी हार नहीं होगी, एक न एक दिन आप जीत ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है। सभी भाषाओं, भाषा कहे तो लैंग्वेज, लिटरेचर में कौन तत्पर है, तत्पर। तत्पर का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट तैयार है। तो नारी जो है ना, जो सभी भाषाओं के, है ना, साहित्य में वो हमेशा तत्पर है। स्त्रियां कौन तत्पर है, स्त्रियां, वो भी क्या होती है, लेखिका होती है। बहुत सारे आप कोई भी बुक उठा के देख लो साहित्य के, लिटरेचर के, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, बांग्ला, किसी के भी लेखिका स्त्री भी होती है और पुरुष भी होते हैं। तो स्त्री कभी किसी से कम नहीं होती है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर क्या होने वाला है 42। अब लगभग क्वेश्चन की संख्या 20 और बची हुई है, तो आप लोग पूरा देखिएगा, है ना। मैत्रेयी, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक सेकंड रुक जाइए माय डियर स्टूडेंट, क्या हो गया मेरे बोर्ड को। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैत्रेयी किनकी पत्नी थी। तो मैत्रेयी किनकी पत्नी थी, आपको बताया है ना कि मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। और महाभारत में भी मैत्रेयी का क्या है, वर्णन है लेखिकाओं के रूप में। चलिए, और मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा
किसने दिया था? याज्ञवल्क्य ने। अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 43 है, पढ़िए। विजयांका किस वर्ण की थी? तो हम बताए ना, विजयांका श्याम वर्ण की थी। किस वर्ण की थी माय डियर स्टूडेंट? श्याम वर्ण की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, पढ़िए इसको। नीलोक्त दलम श्यामा, है ना, नीलोक्त दल श्यामा किसे कहा गया है? तो नीले नयन वाली, है ना, श्याम वर्ण की कौन है? विजयांका है। और विजयांका को माय डियर स्टूडेंट सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो डांडी ने कहा है। किसने कहा है? डांडी ने कहा है। विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती डांडी ने है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 45 है ना। 45 नंबर क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। कह रहा है ना, नीलोत्तप दलम श्यामा डॉट डॉट सरस्वती श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो ये जो श्लोक है ना, लाइन है, ये कहाँ का है? क्या अलस कथा का है, या भारत महिमा का, या नीति श्लोक का, या संस्कृत साहित्य लेखिका का है? तो माय डियर स्टूडेंट ये जो है ना, नीलोत्तप दलम श्यामा सरस्वती, ये किस पाठ से लिया गया है? संस्कृत साहित्य लेखिका से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 46, थोड़ा सा ऊपर हो गया, नीचे आ गया। चलिए, लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रथम कवित्री कौन थी? लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रथम कवित्री माय डियर स्टूडेंट कौन थी जानते हैं? विजयांका थी। कौन थी? विजयांका। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्री की कुल संख्या 40 बताए हैं। कितने बताए माय डियर स्टूडेंट? 40, जिसमें से ये प्रथम कवित्री विजयांका है। कौन है? विजयांका। और इसका समय काल माय डियर स्टूडेंट 8वीं है, 8वीं सदी है। कौन सदी है? 8वीं सदी। और विजयांका किस वर्ण की है? तो श्याम वर्ण की है। किस वर्ण की है? श्याम वर्ण की। बार बार इसलिए बताते हैं माय डियर स्टूडेंट कि ये दिमाग में आपको छप जाए, है ना, आपको मेरा बात माइंड में गूंजे, इसीलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, आप लोग पढ़िए, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, तो आप लोग पढ़िए क्या है क्वेश्चन। चलिए माय डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 47, श्याम वर्ण कौन थी? यानी श्याम वर्ण की कौन थी? तो श्याम वर्ण की कौन थी माय डियर स्टूडेंट? तो विजयांका थी। कौन थी? विजयांका। और लौकिक संस्कृत साहित्य की ये प्रथम कवित्री थी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? आपको ना एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा, जरूर याद हो जाएगा अगर मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो। चलिए कह रहा है, डांडी ने, अभी ना बताया जी, डांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा है? तो विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती बताया है। किसने? डांडी ने। विजयांका को किसे बताया माय डियर स्टूडेंट? विजयांका को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 49। क्या है? 49। आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन की टोटल संख्या एटलीस्ट 60 होने वाली है। आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? तो आत्म तत्व की शिक्षा माय डियर स्टूडेंट, है ना, मैत्रेयी को उसका पति याज्ञवल्क्य देते हैं। तो किसे देते हैं? मैत्रेयी को। किसे देते हैं? मैत्रेयी को। या आत्म तत्व की शिक्षा याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को, यानी उसकी पत्नी है मैत्रेयी, और अपने पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा खुद से, सेल्फ से कौन देता है? कौन देता है बताइए? तो ये देता है याज्ञवल्क्य, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 50। कह रहा है कि दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? दार्शनिक के रूप में, दार्शनिक समझते हैं? फिलोसफर। दार्शनिक को कहते हैं फिलोसफर। और फिलोसफर किसको कहते हैं जानते हैं? जो सत्य असत्य की खोज करता है ना माय डियर स्टूडेंट, उसी को हम दार्शनिक कहते हैं, है ना। दर्शन का मतलब ही होता है देखना, दृष्टिकोण। हर एक पर्सन अपने आप में क्या है? दार्शनिक है, फिलोसफर है। हर एक व्यक्ति का नजरिया अलग अलग होता है ना। कोई आदमी किसी चीज को देखता है, कोई किसी की सुंदरता देखता है, तो कोई किसी का गुण देखता है, तो उसी को कहते हैं क्या? दार्शनिक, है ना। अपना अपना दृष्टिकोण ही क्या होता है? दार्शनिक। तो दार्शनिक के रूप में कौन वर्णित है माय डियर स्टूडेंट? तो ये है मैत्रेयी। कौन है? मैत्रेयी।
और मैत्रेयी का चर्चा महाभारत में भी है। कहा है? महाभारत में मैत्रेयी का वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होने वाला है 51, है ना। 51 क्वेश्चन नंबर देखने से पहले छोटा सा एक थॉट देखते हैं कि क्या होने वाला है। थॉट कह रहा है समय के पास इतना समय नहीं, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। माय डियर स्टूडेंट, समय के पास ना इतना समय नहीं है कि आपको वो समय दे पाएगा। तो इसीलिए समय को कभी भी ना ऐसे ही मत जाने दीजिए, उसको पकड़िए, है ना, उसका पीछा करिए। समय के पास इतना समय, अगर आप आज 10th क्लास में है ना माय डियर स्टूडेंट, तो आप कभी सोचिएगा नहीं चलो कल कर लूंगा, है ना, या फिर 2 साल बाद, है ना, अभी टाइम तो है बहुत, कल 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 के भरोसे पे कभी नहीं जीना है। समय के पास इतना कहाँ समय है जो दोबारा आपको समय देगा। जो व्यक्ति, जो बच्चा एक दिन छोटा रहता है, क्या दोबारा छोटा होता है? नहीं होता है। तो आप लोग क्या है, मैच्योर स्टूडेंट है, तो आप लोग के पास इतनी समझदारी हो गई है कि समय के पास इतना समय नहीं है माय डियर स्टूडेंट कि आपको दोबारा समय देंगे। इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को, है ना, ऐसे ही खाली नहीं जाने देना है। हर एक दिन जो है ना आपको कुछ न कुछ नया करना है और नया सीखना है। बूंद बूंद से कराए तालाब भर जाता है, भरता है कि नहीं? हाँ, तो इसी तरह आप लोग और एक एक वीडियो देखेंगे ना तो आपको पूरा आ जाएगा। चलिए, गंगा किनके समय में विदुषी थी? चलिए गौरगी, गौरगी किसके सभा में, गौरगी किसके सभा में विदुषी थी? तो गौरगी जानते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये जनक के सभा में, किसके सभा में? जनक के सभा में ये विदुषी थी। विदुषी मैंने जानते हैं ना, विदुषी का मतलब ही होता है लेखिका, ठीक है। तो ये जनक के सभा में क्या थी? विदुषी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे माय डियर स्टूडेंट। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की है? महाकाव्य का मतलब हम बता चुके हैं, क्या होता है? इपिक। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? इपिक। गंगा देवी किस महाकाव्य की रचना की है? तो ये हो जाएगा मधुरा विजय। हम बताए ना कि गंगा देवी अपने पति के विजय घटना में कौन महाकाव्य लिख दिले है? मधुरा विजयम। कौन लिखे हुए हैं? मधुरा विजयम, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। आप लोग बीच में से ही भाग जाते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको कुछ आएगा क्या? नहीं भागने का कोशिश कीजिए, एक साथ, है ना, जुड़े रहिए, बने रहिए। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? चलिए, तो अच्युत राय माय डियर स्टूडेंट क्या काशी के राजा थे, दरभंगा के, या चित्तौड़गढ़ के, या विजयनगर के? तो अच्युत राय ना माय डियर स्टूडेंट ये विजयनगर के राजा थे। और अच्युत राय की पत्नी का नाम जानते हैं क्या था? तिरुलांबा है। क्या है? तिरुलांबा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये अगला क्वेश्चन क्या है? 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्युत राय का काल क्या है? अच्युत राय का काल जानते हैं? आपको 3 गो काल पढ़ना है इस पाठ में ना। काल कहे तो समय, टाइम पीरियड, 3 गो। एक गो पहला देखिए, तीनों हम बार बार बता देते हैं, सबसे पहले इसका आंसर समझ लेते हैं। अच्युत राय का काल जो है माय डियर स्टूडेंट ये है ना, षोडश शतक। षोडश शतक का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? ये हो जाएगा 16वीं सदी। क्या हो जाएगा? 16वीं सदी। तो फिर से देखिए, है ना, क्या देखना है? विजयांका का समय काल, 3 को पढ़ना है ना। विजयांका का समय काल माय डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? विजयांका का समय काल 8वीं सदी है ना। इसके बाद है गंगा देवी। गंगा देवी का समय काल है 14वीं सदी। कौन है? 14वीं। इसके बाद है अच्युत राय का समय काल, यानी अच्युत राय का है तो तिरुलांबा का समय काल, है ना, ये है अच्युत राय का समय काल। क्या है माय डियर स्टूडेंट? है ना, अच्युत राय का समय काल 16वीं है। क्या है? ये तीनों आपको नहीं भूलना है, याद ही कर लीजिए, है ना, बार बार इसको बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। क्या है? ऋग्वेद में, फिर बताए है ना जी, आप लोग बताइए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो ऋग्वेद में 24 महिलाओं, है ना, महिलाएं जो ऋषिकाएं है उसका क्या प्राप्त है?
वर्णन प्राप्त है। ऋग्वेद में कितना महिला का वर्णन प्राप्त है? 24 महिलाओं का वर्णन प्राप्त है ना। और अर्थवेद में 5 है। अर्थवेद में कितने माय डियर स्टूडेंट? 5। और पांचों का नाम आप लोगों को याद है कि नहीं? नहीं याद है तो उसको भी हम याद करवा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, शंकर चरितम के रचनाकार कौन है? शंकर चरितम है ना, शंकर चरित के रचनाकार है पंडिता क्षमाराम। कौन है? पंडिता क्षमाराम। शंकर चरितम क्या है? इनके रचनाकार है पंडिता क्षमाराम। ये शंकर चरितम की रचना की है, जो कि किसके दर्शन से? गांधी दर्शन से प्रभावित है। गांधी दर्शन से क्या है? प्रभावित है माय डियर स्टूडेंट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 57 करा है। रुक जाइए एक सेकेंड, बोर्ड ऊपर हो गया थोड़ा सा। चलिए स्क्रीन करा है 57 नंबर। सर्व शुक्ला क्या है? सर्व शुक्ला सरस्वती। एक मिनट रुक जाइए माय डियर स्टूडेंट। हाँ, सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति है? तो ये सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति है माय डियर स्टूडेंट? ये है दांडी की। किसकी है? दांडी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होने वाला है? 58। जनक की सभा में, जनक की सभा में है ना शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला गौरगी थी। कौन थी? गौरगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय जानते हैं माय डियर स्टूडेंट। अब आप लोग बताइए कि हम लोग किस भारत में रहते हैं? तो हम लोग जो है ना ये उत्तर भारत में रहते हैं। किस भारत में? उत्तर। अब दक्षिण भारत का है ना, तो भारत का ही 2 हिस्सा है। एक उत्तर, हम लोग उत्तर साइड में तो उत्तर भारत, और दक्षिण भारत का है ना तो पाश्चात्य देश यानी डेवलप कंट्री, जैसे हो गया तमिलनाडु साइड में जो हो गया ना, है ना, वो सब क्या है? दक्षिण भारत है। तो वहां की जो है ना उधर की दक्षिण भारत की डेवलप कंट्री की, डेवलप इंडिया की है ना, ये है शीला भट्टारिका, है ना, राम भद्रमा, देव कुमारी, ये सभी है दक्षिण भारत के। कहाँ के? दक्षिण भारत की लेखिका है। किस चीज के? संस्कृत साहित्य के। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। लौकिक संस्कृति है ना साहित्य में लगभग, लौकिक संस्कृति नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट, ये हटा देंगे। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? बताए है ना कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्री, 40 कवित्री, पद की संख्या 150, पद की संख्या 150 है ना। तो चलिए पढ़ते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्री के पद मिलते हैं? तो कवित्री के पद हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा एरर है, कवित्री होना चाहिए, के पद लिखा हुआ नहीं होगा। कितने कवित्रियों के उल्लेख है? तो कवित्री ना 40 है। क्या माय डियर स्टूडेंट? 40। कितने हैं? 40 हो जाएगा, यहाँ लिखिए 40। लौकिक संस्कृत में है ना 40 कवित्री का उल्लेख है, और पद कहेगा ना तो 150 वो क्या है? पद है। ये है 40 को लेखिका। क्या है? लेखिका है लौकिक संस्कृत साहित्य में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। उससे पहले देखते हैं कि क्या है। जीतने वाले कभी बहाने नहीं बनाते हैं, जीतने वाले कभी बहाने नहीं बनाते हैं, और बहाने बनाने वाले कभी जीतते नहीं है। जो है ना जीतने वाले हैं वो कुछ करने वाले हैं, जो कभी बहाना नहीं बनाता है। जो व्यक्ति बहाना बनाएगा है ना, कल के भरोसे पे टालेगा, क्या कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं। तो जीतने वाले कभी नहीं बहाना बनाता है, और जो बहाना बनाएगा वो कुछ नहीं करेगा, वो कहाँ से जीतेगा? संभव नहीं है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होने वाला है? इतना ही है। कहा है ना कि आज के क्वेश्चन में लास्ट आपका 60 क्वेश्चन होगा। कितना होगा? 60। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कैसा लगा ये मेरा वीडियो आप कमेंट करके मुझे बताएं और मुझे सपोर्ट करें। अगर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा ना तो क्या होगा, मेरे मन में और मोटिवेशन जाएगा, और हम ना आपके प्रति, आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मेहनत करके आएंगे। यही ना होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।